हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स लेके, जिसमें कि हम लोग बेसिक के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। ये सारे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊँगी और इस एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कंप्यूटर अवेयरनेस चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपको आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस में सपोर्ट मिल सके। जिन्हें भी लगता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस अभी तक आपका सही नहीं हो रहा था, इस सेक्शन में आप फेल कर रहे थे या इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, इसको प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करने के लिए बैंकिंग प्रोफेशनल्स चैनल पे जाना होगा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ये दिख जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सेट की तरफ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट छोटा सा चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे मैं आपको इंटरनेट में ईमेल के बारे में आज बताऊँगी। ठीक है, सेशन छोटा होने वाला है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ध्यान से समझिएगा सारे टॉपिक्स को। अगेन मैं अपने नोट्स के साथ ही आपको बताऊंगी। इंटरनेट क्या है? ठीक है, एक अर्पानेट है जिसका कि पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1969। अब इंटरनेट में अर्पानेट का डेवलपमेंट कब हुआ था? तो 1969 में कहाँ पे हुआ था? बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया था। अर्पानेट का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट को हम लोग ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। ईमेल क्या है? देखिए, जो हम लोग सिंपली मैसेज भेजते हैं, फ़ोन में जो मैसेज भेजते हैं, अगर उसको हम लोग, एक होता है फॉर्मल, ठीक है, और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, अगर इनफॉर्मल वे में आप भेज रहे हैं तो आप मैसेज भेजते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भेजते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं। ये सब क्या है? इनफॉर्मल है। लेकिन अगर आप फॉर्मल वे में किसी को मेल भेज रहे हैं, फॉर्मल वे में किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कुछ भी उसको एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग ईमेल कहते हैं। ठीक है, अब ईमेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए? तो देखिए, पहले फ्रॉम, कौन भेज रहा है, टू, किसको भेज रहे हैं, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, और कौन इंसान है जिसको कि यहाँ पे दिखेगा कि ये मेल जो है किसने किसको भेजा, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये बाकी को, जैसे आपने भेजा, यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने भेजा, किसको भेजा, यू, आपको भेजा। कार्बन कॉपी में मैंने लगा दिया बैंकिंग प्रोफेशनल्स को। ठीक है, और ब्लैक कार्बन कॉपी में मैंने लगा दिया पूजा को। ठीक है, तो पूजा को भी ये मेल भेजा गया है, ये बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ना ही आपको पता चलेगा, ना ही बैंकिंग प्रोफेशनल्स को पता चलेगा, सिर्फ मुझे पता है कि मैंने इनको भी भेजा है। ठीक है, सब्जेक्ट, आप किस रिगार्डिंग मैसेज भेज रहे हैं? अगर आप भेज रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है रिगार्डिंग अर्थमेटिक प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैं एक मेल भेज रही हूँ, तो उसका सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग अर्थमेटिक प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे बॉडी, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन लिखना है, सर ऑब्लिक मैम जो भी है, कि यहाँ पे जो भी आपका मैसेज है, जस्ट लाइक एप्लीकेशन, आई नीड दिस अर्थमेटिक प्लेलिस्ट एंड आई विल बी ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में इन शॉर्ट कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई अटैचमेंट है, जस्ट लाइक अगर आपका कोई मार्कशीट है या फिर कोई स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड और मार्कशीट एक ही है, लेकिन मार्कशीट एग्जामिनेशन का है और एक स्कोर कार्ड है जो कि लाइव मॉक का है, तो आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं कि मैम देखिए, मेरा अर्थमेटिक में सिर्फ 8 नंबर 10 नंबर आ रहा है, मुझे 30 में 30 चाहिए। ठीक है, ऑल्दो अर्थमेटिक 30 नंबर का नहीं होता, बट फिर भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे अटैचमेंट में आप अपना रिजल्ट आप
कोई भी रिजल्ट का फ़ोटो या जो भी है आपका अटैचमेंट वहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ये जो मैं पीपीटी आपको बता रही हूँ, ये पीपीटी में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको शेयर करना है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ईमेल के बारे में। ईमेल आखिर है क्या? इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, एक ऐसा सर्विस जो कि इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, वेयर इंटरनेट यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? ईमेल। हाँ, लेकिन इंटरनेट की मदद से, ठीक है। देखिए फ्रॉम क्या होता है? दिस इज द एड्रेस ऑफ सेंडर। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि मैं भेज रही हूँ, तो फ्रॉम में कौन आ जाएगा? फ्रॉम में मैं आ जाऊंगी तो ये सेंडर का एड्रेस हो जाएगा। टू में इज एड्रेस टू विच द मेल सेंड, ठीक है, जिसे हमें मेल सेंड करना है। सीसी रिसिपेंट नेम इज विजिबल टू ऑल द रिसिपेंट, जितने भी रिसिपेंट होंगे उनको सीसी दिखेगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीसी वाला, सीसी कौन है वो सबको दिखेगा, ठीक है, लेकिन बीसीसी नहीं दिखेगा। तो देखिए आगे ये क्या है? बीसीसी रिसिपेंट कैन नॉट बी विजिबल टू अदर रिसिपेंट बट बीसीसी रिसिपेंट कैन सी टू सीसी एंड सीसी रिसिपेंट, टू एंड सीसी रिसिपेंट। देखिए यहाँ पे मैंने मेल भेजा, आपको भेजा, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने मेल भेजा, आपको भेजा, बैंकिंग प्रोफेशनल्स को भेजा और पूजा को भेजा, ठीक है। तो मैं जान रही हूँ यहाँ पे कि मैंने आपको भी भेजा है, बैंकिंग प्रोफेशनल्स को, पूजा को, तीनों को भेजा है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये पता है कि बैंकिंग प्रोफेशनल्स को भी भेजा गया, आपको नहीं पता चलेगा कि ये पूजा को भी भेजा गया है, ना ही बैंकिंग प्रोफेशनल्स को पता चलेगा कि पूजा को भेजा गया है, लेकिन बैंकिंग प्रोफेशनल्स को पता ये होगा कि आपको भेजा गया है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे क्या है कि बीसीसी में बीसीसी रिसिपेंट कैन नॉट विजिबल टू अदर रिसिपेंट, ये अदर रिसिपेंट को विजिबल नहीं होगा, बट बीसीसी रिसिपेंट कैन सी, बीसीसी जो है, पूजा जो है, वो बाकी सबको देख सकती है कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट अ शॉर्ट टाइटल फॉर द मेल। सब्जेक्ट क्या होता है? शॉर्ट टाइटल होता है, मतलब इन शॉर्ट आप क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ आपका कहना क्या था? रिगार्डिंग अर्थमेटिक प्लेलिस्ट, अर्थमेटिक प्लेलिस्ट के बारे में आपको कहना था। तो अब पूरा बात तो वहाँ पे लिख नहीं सकते हैं सब्जेक्ट में, जस्ट लाइक एप्लीकेशन है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक और फॉर्म में है, इंटरनेट की हेल्प से भेज रहे हैं तो ये ईमेल कहलाता है, ठीक है। बॉडी एरिया ऑफ मैसेज, पूरा मैसेज आपको क्या लिखना है वो आप बॉडी में लिख सकते हैं। अटैचमेंट प्रोवाइड फैसिलिटी टू अटैच फाइल्स एंड फोल्डर, आप फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, फोल्डर भी अटैच कर सकते हैं। फोल्डर आपका एज इट इज़ नहीं यहाँ पे अटैच होता है, वो जिप फॉर्मेट में अटैच होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। देखिए ये पूरा जीमेल है, ठीक है। पता नहीं ये कलर यूज़ होगा भी यहाँ या नहीं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपको जीमेल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनबॉक्स, स्टार, ये सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, पूजा का। यहाँ पे देखिए टू, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट में ये वाला सेक्शन नहीं होगा, ये वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन दिखेगा। लेकिन आगे जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला बॉक्स जो है वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स ऐसे आपका अवेलेबल नहीं होता है, आपका यहाँ पे मेल होगा ढेर सारा, ठीक है, जो कि मैंने अपना हटाया हुआ है यहाँ से। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा, न्यू मैसेज, ठीक है। टू, आपको किसको भेजना है। फ्रॉम आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम में आप अपने अकाउंट से अगर लॉगिन किए हैं तो डायरेक्ट आप अपने ही अकाउंट से भेजिएगा, फ्रॉम आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीसी और बीसीसी आपको दिख रहा है, ठीक है। थैंक्स एंड रिगार्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा है, पूजा कुमारी। ये एक रिगार्ड होता है कि हाँ आप लास्ट में थैंक यू और
रिगार्ड भेज रहे हैं, कौन भेजने वाला है ये सिग्नेचर बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिग्नेचर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जिसको भी भेजना है, यहाँ पे मैं बैंकिंग प्रोफेशनल्स को भेज रही हूँ या फिर आपको भेज रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप ही को भेज रही थी ना, मैं इसे हटा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपका ईमेल आईडी डाल रही हूँ, ठीक है। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया, सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बॉडी पार्ट में जो लिखना है आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए ये जो पूरा स्पेस है ना, इंक्लूडिंग माय सिग्नेचर, ये पूरा बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसमें मुझे जो भी मैसेज लिखना है मैं लिखते जाऊँगी, इंटर मारने पे ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो नीचे आते जाएगा, ठीक है। अब मुझे कोई अटैचमेंट डालना है तो यहाँ पे देखिए ये है अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ से मैं अटैच कर सकती हूँ कि मुझे जो भी फाइल या फोल्डर अटैच करना है, यहाँ से क्लिक करके मैं अटैच कर सकती हूँ। ये जो आपको CC और BCC दिख रहा है, अब आप पूछेंगे कि CC और BCC यहाँ पे आएगा कैसे, तो जैसे ही आप CC या BCC पे क्लिक कीजिएगा ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। देखिए 2 आप हो जाएंगे, CC में बैंकिंग प्रोफेशनल्स, BCC में पूजा, सब्जेक्ट एज इट इज़ बॉडी, ये सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे CC और BCC जो लिखा था उस पर एक एक करके क्लिक कीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्लास जो हम लोग का होगा वो टेलनेट का होगा। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कोई डाउट रह गया तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डाउट ही नहीं पूछ सकते, आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको यहाँ पे आपके डाउट का रिप्लाई विद इन 1 आवर, रेयरली ऐसा होता है कि आपको 24 आवर में रिप्लाई मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना था तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।